हरियाणा की राजनीति में हिसार का विशेष महत्व रहा है, चाहे लोकसभा की बात हो या विधानसभा की। प्रदेश की राजनीतिक निगाहें हमेशा हिसार पर लगी रहती हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने बहुत जल्दी ही रणजीत सिंह चौटाला को अपना प्रत्याशी बनाकर राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दी थी। और जो दो प्रत्याशी थे, भजनलाल परिवार से कुलदीप या भव्य बिश्नोई और नारनौल से पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, दोनों की अनदेखी करके भाजपा ने जब रणजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा तो भाजपा की सोच थी कि 2019 की तरह इस बार भी मतदाता भाजपा को वोट देगा और बगैर किसी परेशानी के रणजीत सिंह की नैया पार हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सर्वे करवाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को मैदान में उतारा तो एक प्रकार से भाजपा की नींद उड़ गई और देखते ही देखते सारे हिसार के राजनीतिक समीकरण बदलते चले गए। परिस्थितियों को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया को कुलदीप बिश्नोई के मकान पर भेजकर एक बातचीत करने की कोशिश की और बातचीत भी कुछ सिरे चढ़ी, क्योंकि उस बातचीत के बाद भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में हुई रैली में पहुंचे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसके अगले ही दिन जब रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार से अपना नामांकन पत्र भरा तो एक बार फिर पहले की तरह कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई गायब थे। ये चर्चा आम हो चली कि जब भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई रैली में पहुंच गए थे आदमपुर की, तो फिर नामांकन पर क्यों नहीं पहुंचे। इसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और ये भी कहा जाने लगा कि भव्य बिश्नोई को भाजपा ने युवा मोर्चा का जो प्रदेश प्रभारी बनाया था उसको लेकर भव्य बिश्नोई खुश नहीं थे, वो कुछ और चाहते थे। राजनीतिक के जानकार तो ये भी मानते हैं कि भाजपा लगातार गलती पर गलती करती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हिसार से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला ने कल ही विधायक पद से त्याग पत्र दिया है, लेकिन उन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल जानकर मानते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर भाजपा ने हिसार से जीत दर्ज करनी थी तो जहां विधायक पद से त्याग पत्र लिया, उसके साथ साथ अगर रणजीत सिंह मंत्री पद से भी त्याग पत्र दे देते और भव्य बिश्नोई को इसी दौरान मंत्री बना दिया जाता तो हिसार का जो लोकसभा प्रचार है रणजीत सिंह चौटाला का, वो एकदम गति पकड़ जाता और देखते ही देखते जो अभी तक हवा नहीं बनी थी वो बन जाती। बताते हैं कि भव्य बिश्नोई प्रदेश प्रभारी युवा मोर्चा बनाए जाने से खुश नहीं है। एक प्रकार से जानकारों का कहना है कि भव्य बिश्नोई ने भाजपा को आईना दिखा दिया है। कुछ राजनीतिक जानकार तो ये भी बताते हैं कि जो चीज चौधरी भजनलाल में थी वो कुलदीप बिश्नोई में कभी भी दिखाई नहीं दी, उनकी राजनीतिक सूझबूझ कभी सामने नहीं आई। लेकिन जब से भव्य बिश्नोई की एंट्री राजनीति में हुई है तो उनकी छवि भजनलाल वाली लोगों को दिखाई देती है और जो पिछले 2 डिसीजन लिए गए हैं उसमें बताया जाता है कि ये दोनों डिसीजन भव्य बिश्नोई के थे। भव्य बिश्नोई किसी भी प्रकार की प्रेशर की राजनीति पसंद नहीं करते, उसके लिए चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के नामांकन पत्र दाखिल करते हुए न पहुंचकर एक प्रकार से भव्य बिश्नोई ने भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो कमेंट में जरूर लिखें।